हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोज कुमार आपके बीच में काम मैकेनिकल इंजीनियर, जिसमें हम देख रहे हैं प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। अभी हम देखे थे बैक राइट एंगल, साइड रिलीफ एंगल, साइड रिलीफ और एंड कटिंग एज एंगल और साइड कटिंग एज एंगल। इसमें कितना कितना डिग्री होता है ये देखेंगे आज। बैक रेट का 10 से 15 डिग्री और साइड रेट का कितना 5 से 15 और साइड रिलीफ अगर देखेंगे 6 से 10 है और साइड रिलीफ का देखेंगे तो 5 से 15 है। कट एंड कटिंग एज का देखेंगे तो 8 से 15, फिर साइड कटिंग एज देखेंगे तो 15 से 30। फिर आगे देखें रेक सरफेस। रेक सरफेस क्या है? सरफेस अलोंग पिच चिप इन साइडिंग, तो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा रेक सरफेस। अगर वही प्लेन सरफेस और प्लेनर सरफेस देखेंगे तो क्या हो जाएगा? अदर सरफेस विच इज रिलेटेड टू अवॉइड रबिंग द फिनिश सरफेस ऑफ मशीन्ड सरफेस। और सीयर प्लेन क्या है? सीयर प्लेन सरफेस अलोंग द मटेरियल इज कंटिन्यूसली डिफॉर्म द टूल मूव ए हेड। ठीक है। आगे दिखता है रेक एंगल। रेक एंगल वो है एंगल इंक्लाइन टू रेक सरफेस फ्रॉम रेफरेंस प्लेन। अब देखते हैं रेक एंगल में पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो रेक एंगल। तो पॉजिटिव में टूल टिप विल बी अंडर शेयरिंग एंड बेंडिंग, और इसमें नेगेटिव में क्या है? टूल टिप विल अंडर प्योर कंप्रेशन। वही टेल जीरो रेक एंगल में टूल स्ट्रेंथ क्या रहेगा? बढ़ेगा, इंक्रीज होगा। और इसमें पॉजिटिव रेक में टेक इन चिप अवे फ्रॉम मशीन सरफेस, और इसमें क्या है? डायरेक्ट टू चिप ऑन द, इसमें चिप अवे मशीन सरफेस, इसमें चिप डायरेक्ट चिप ऑन द मशीन सरफेस। और इसमें क्या है? अवॉइड डिगिंग ऑफ टूल इनटू वर्क पीस, जैसे कास्ट आयरन ब्रास हो गया और थ्रेड कटिंग हो गया, आपका फ्रॉम टूल हो गया, फार्म टूल हो गया। इसके बाद देखेंगे पॉजिटिव रेटिंग कटिंग एक आप टूल शार्प होगा और कटिंग फोर्स क्या होगा? डिक्रीज में हो जाएगा, और पावर रिक्वायर्ड फॉर मशीन भी डिक्रीज में हो जाएगा। और इसमें क्या है? कटिंग एज ऑफ टूल इज ब्लंट, और इसमें क्या होगा? कटिंग फोर्स क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, फिर पावर रिक्वायर्ड फॉर मशीनिंग भी बढ़ जाएगी उसकी। और टूल लाइफ अगर घट रहा है तो क्या होगा कि उसका रीजन क्या है? फॉर ड्यू टू लेस एरिया टू एट टूल टिप, और तब क्या हो जाएगा? हीट डिस्पेशन भी डिक्रीज हो जाएगा। इसमें क्या है? ड्यू टू मोर एरिया ऑफ टूल टिप, तब देन हीट डिप्रेशन डिस्पेशन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और एप्लीकेशन के क्या है? लेस रिजिड एंड लेस स्ट्रॉन्ग ऑफ द टिप सेटअप हो जाएगा, लेस स्ट्रॉन्ग सेटअप, और कंटिन्यूस मशीन एट लो स्पीड, और फिर नो इम्पैक्ट लोड, फिर मशीन ऑफ सॉल्ट एंड डक्टाइल मटेरियल। और इसमें एप्लीकेशन क्या है? स्ट्रॉन्ग एंड रिजिड सेटअप और इंटरप्ट मशीनिंग हो जाएगा। मशीन एंड हाई स्पीड, इसमें लो स्पीड, इसमें हाई स्पीड, और ड्यूरिंग हैवी इम्पैक्ट लोड, इसमें नो इम्पैक्ट लोड, इसमें हैवी इम्पैक्ट लोड। और इसमें क्या? मशीनिंग ऑफ ब्रिटल मटेरियल, इसमें डक्टाइल मटेरियल, इसमें ब्रिटल, और इसमें सॉफ्ट स्ट्रेंथ अलॉय हो जाएगा। फिर अगला देखते हैं क्लियरेंस रिलीफ एंगल। तो ये क्या है? एंगल इंक्लाइन टू रेक सरफेस फ्रॉम रेफरेंस प्लेन। और शियर एंगल क्या है? एंगल बिटवीन शियर फोर्स एंड जॉब सरफेस, या तो कह सकते हैं कटिंग वेलोसिटी। फिर कटिंग एंगल क्या है? कटिंग एंगल इंक्लाइन टू रेक सरफेस फ्रॉम इंक्लाइंड सरफेस, तो सी इक्वल टू क्या हो जाएगा? कटिंग एंगल इक्वल टू आपका रिलीफ एंगल प्लस आपका क्या है? लिप एंगल बोलेंगे। भाई क्या है? लिप एंगल। ठीक है। फिर आगे देखते हैं टूल सिग्नेचर टाइप ऑफ, इसमें 3 टाइप है। पहला मशीन रेफरेंस सिस्टम, दूसरा टूल रेफरेंस सिस्टम, तीसरा है वर्क सरफेस सिस्टम, जिसे WRS, और इसे क्या है? टूल इज होल्ड पोजीशन इन स्पेस, और टूल इज हाई हैंड सिस्टम, टूल इज हैंड सिस्टम, टूल इज वर्किंग ऑन द वर्क पीस ऑन द मशीन।
तो इसे ASA और NSI बोल सकते हैं, इसको ORS एंड NRS। ASA और ASI क्या होगा, इसमें बैक रेक्टेंगल, उसके बाद साइड रेक्टेंगल, फिर इन रिलीफ एंगल, फिर आपका साइड रिलीफ एंगल, फिर आपका इन कटिंग एज एंगल, फिर उसके बाद साइड कटिंग एज एंगल, उसके बाद लास्ट में आ जाएगा नोज रेडियस। सीरीज ऐसे इसका है। और इसमें सबसे पहले क्या है, इंक्लाइंड एंगल, फिर उसके बाद आ जाएगा साइड रेक एंगल, फिर उसके बाद साइड रिलीफ एंगल, और उसके बाद साइड रेक है, फिर साइड रिलीफ है, उसके बाद इंड कटिंग है, इंड रिलीफ, इंड कटिंग, फिर आपका अप्रोच एंगल, फिर नोज रेडियस। फिर उसके बाद देखते हैं चिप ऑफ मोशन मशीन। तो ये आपका टूल है, यहाँ ये टूल हो गया आपका, ये वर्क पीस है टोटल, और ये आपका हो गया चिप, हो गया कट के चिप इस तरह निकल रहा है। तो यहाँ पर इससे पूरा एंगल क्या हो जाएगा, अल्फा सी हो जाएगा। हम यहाँ पर सी इक्वल टू क्या देखे थे, गामा प्लस 5। तो आपका जो टूल का होगा वो हो जाएगा आपका 5 और साइन, और ये हो जाएगा आपका ये टूल और उसके वर्क पीस के बीच में क्या बन रहा है, आपका गामा बन रहा है, जो कि क्या बोलेंगे, गामा जो कि क्लियरेंस एंगल या तो रिलीफ एंगल भी बोलेंगे। और इसके परपेंडिकुलर से और इसके जो चिप है उसके बीच जो होगा अल्फा एंगल बनेगा, जिसको क्या बोलते हैं, रेक एंगल। और आपका ये वर्क पीस जो हॉरिजॉन्टल में, और जो चिप कट रहा है, जो एंगल बन रहा है 5, जिसको क्या शियर एंगल बोलेंगे। और ये आपका थिकनेस क्या हो रहा है, जितना कट रहा है वो टी बोलेंगे। आपका टी क्या है, अनकट चिप टूल हो जाएगा। और ये टीसी क्या हो जाएगा, कट चिप टी, जो नहीं कटा उसका है, ये जो कट गया उसका है। और वी आपका वेलोसिटी कटिंग हो गया, वीसी हो जाएगा चिप वेलोसिटी। और 5 बात पे यही थे, आपका लिफ्ट एंगल, और गामा रिलीफ एंगल, और 5 आपका इसाई है, ये 5 हो गया। 5 आपका सीयर एंगल, और अल्फा है रेक एंगल। एलसी जो कि लेंथ आपका जितना कटा है, जितना यहाँ से यहाँ तक कटा है वो हो जाएगा लेंथ ऑफ कट चिप थिकनेस। और ये एल हो जाएगा लेंथ ऑफ अनकट, जितना कटा नहीं है, चिप थिकनेस आपका हो गया। और यहाँ से चिप थिकनेस फार्मूला क्या है, आर इक्वल टू टी अपॉन टी सी, मतलब, और यह तो बोल सकते हैं एल सी अपॉन एल बराबर हो जाएगा वी सी अपॉन वी टी। तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू साइन 5 अपॉन कॉस 5 माइनस अल्फा। तो यहाँ से tan 5 निकालेंगे, हो जाएगा आर कॉस अल्फा 1 माइनस साइन 1 माइनस आर साइन अल्फा। तो एरिया ऑफ शियर प्लेन क्या निकल जाएगा, एस डब्ल्यू टी अपॉन साइन 5। और शियर स्ट्रेस देखेंगे तो क्या हो जाएगा, टाउ इक्वल टू एफ एस इंटू साइन 5 अपॉन डब्ल्यू टी। और शियर स्ट्रेन देखेंगे तो cos 5 प्लस tan 5 माइनस क्या अल्फा हो जाएगा। आपका ये शियर स्ट्रेन रेट देखेंगे तो वी एस अपन क्या हो जाएगा, थिकनेस ऑफ प्राइमरी शियर जोन। आपका ये कट हो रहा है, वेलोसिटी आपका वी हो गया, यहाँ से वी डायरेक्शन से जा रही है, और आपका ये वाली वेलोसिटी वी सी हो जाएगी, जो कि क्या बोलते हैं चिप वेलोसिटी। और ये आपका वी एस हो जाएगा। यहाँ पर एंगल क्या है 5, जो कि देखे थे यहाँ पर क्या था 5 था, और ये हो जाएगा आपका 90 माइनस अल्फा, तो ये हो जाएगा ये 90 माइनस 5 माइनस अल्फा। तो यहाँ से निकल जाएगा, जैसे लॉमिस थ्योरम देखते हैं, वी अपन कास 5 माइनस अल्फा, वी एस अपन कास अल्फा, बी सी अपन साइन 5। बाकी का हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। आज हम क्या देखते हैं, जो सभी एंगल है उसके बीच में कितना कितना एंगल निकलता है ये, और आपका रेक सरफेस शियर प्लेन, रेक एंगल, शियर एंगल, कटिंग एंगल, और बाद में टूल सिग्नेचर देख लिए,
और आपका चिप ऑफ मोशन मशीन भी देख लिया। बाकी का हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।